बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। पंजाब भर में फैसलाबाद 10वें से तीसरे नंबर पर आ गया है। जी हां, पंजाब भर में फैसलाबाद 10वें से तीसरे नंबर पर आ गया है। ईद उल फितर के बाद फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ और 1533 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद फैसलाबाद तीसरे नंबर पर आ गया, जबकि महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक ईद उल फितर से कबल फैसलाबाद का पंजाब भर में 10वां नंबर था, मगर अब ये तीसरे नंबर पर आ चुका है और यहाँ से ज्यादा डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। ताहम जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद के 250, अलाइड हस्पताल 700 और DHQ हस्पताल के 41 बेड्स कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस किए गए हैं। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद 71 मरीजों से 46 कन्फर्म, 25 मुश्तबा, अलाइड हस्पताल में 56 में से 20 कन्फर्म, 36 मुश्तबा, जबकि DHQ हस्पताल में 23 मुश्तबा मरीज जेरे इलाज हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अजादार हुसैन, फैसलाबाद। कोरोना के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों को अलग से चेक करने का फैसला जनरल हस्पताल समनाबाद, सोशल सिक्योरिटी हस्पताल और हसीब शहीद कॉलोनी हस्पताल में इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। अलाई DHQ और जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में कोरोना के मरीजों के सबब दीगर मरीजों को मुश्किलात का सामना है। ऐसे में जनरल हस्पताल समनाबाद, हसीब शहीद कॉलोनी और सोशल सिक्योरिटी में इलाज की सहूलियात फराहम करने का सिलसिला जारी है। 2:15 बाद फैसलाबाद एयरपोर्ट से मामूल का फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया। पहली परवाज गल्फ एयरलाइन बहरीन के लिए रवाना हो गई। मुसाफिरों की मुकम्मल स्क्रीनिंग और थर्मल स्कैनिंग की गई। 2:15 माह बाद फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मामूल की फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया। गल्फ एयरलाइन की पहली परवाज फैसलाबाद से बहरीन के लिए रवाना होगी। परवाज 122 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर्स के साथ बहरीन के लिए रवाना हुई। परवाज GF791 को सुबह 6:55 पर रवाना होना था, जो 7:10 पर रवाना हुई। तमाम मुसाफिरों और स्टाफ मेंबर के महकमा सेहत की जानिब से मुकम्मल थर्मल स्कैनिंग की गई। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक तमाम मुसाफिरों और अमले में किसी को भी कोरोना के असरात जाहिर नहीं हुए। मोहम्मद बिलाल, डोगर सिटी 41, फैसलाबाद। हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया। हफ्ते में 5 दिन कारोबार खुलेंगे। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। ताजिर तंजीमों के रहनुमाओं ने हुकूमती फैसले पर अमल दरामद को यकीन दहानी करार दी। हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। हफ्ते में जुमा के दिन समेत 5 रोज कारोबार खुलेंगे, जबकि 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान मोहम्मद असलम बल्ली कहते हैं, हुकूमत का अच्छा फैसला है। ताजर इस पर अमल दरामद करेंगे और एहतियाती तदाबीर को भी अपनाएंगे। हुकूमत वक्त से और प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा करते हैं कि अगर मुमकिन हो तो इसको 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए कारोबारों को, ताकि रश कम हो और लोगों का समाजी फासले का मसला भी हल हो सके। और ताजरों के आगे भी गुजारिश है कि समाजी फासले का भी ख्याल रखें और SOP को भी फॉलो करें। सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने भी हुकूमती फैसले को सराहा और ताजरों को SOPs पर अमल दरामद करने की तलकीन की। हफ्ता और इतवार मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी और 5 दिन कारोबारी मराकज जो है वो मुकम्मल खुले रहेंगे। इस हवाले से मैं अपने दुकानदार भाइयों से कहूंगा कि वो SOPs का मुकम्मल ख्याल रखें, फेस मास्क इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स का मुकम्मल इस्तेमाल करें। हुकूमत की जानिब से कोरोना के खतरे के पेश नजर 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। हफ्ता और एतवार के रोज मार्केट्स और बाजार मुकम्मल बंद रहेंगे। कैमरा टीम के हमरा फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद इंतजामिया की जानिब से तय करदा वक्त की पाबंदी पर मोबाइल मार्केट के ताजिर परेशान हैं। कहते हैं, जब काम का वक्त शुरू होता है मार्केटें बंद हो जाती हैं। गवर्नमेंट ताजिरों की मुशावरत से वक्त मुकर्रर करे। सरकार के सदर काशिफ खान का कहना था कि सुबह के वक्त मोबाइल मार्केट का काम ठंडा होता है, 4 बजे के बाद काम शुरू होता है। 7 बजे दुकानें बंद करने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। हमारा बाजार जो है वो तकरीबन जो कस्टमर जो है 4 बजे के बाद निकलता है शाम को, तो हमें तकरीबन 4 से 12 बजे तक का टाइम दिया जाए। इनका कहना था कि हुकूमत छोटे ताजरों को बिला सूद कर्जे फराहम करे ताकि ताजिर अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकें। लॉकडाउन ने छोटे ताजिर की कमर तोड़ दी है। गवर्नमेंट से मैं अपील करूंगा इंतजामिया से कि हमें बिला सूद कर्जे दिए जाए छोटे ताजरों को, ताकि ये जो कारोबार अब बंद हो चुके हैं या उनके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं वो दोबारा से अपना कारोबार चला सकें। ताजरों का कहना था कि कारोबार दोबारा चलाने के लिए हुकूमत की जानिब से अहम इकदाम दरकार हैं। कैमरामैन राशिद अली के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद।
जंग में आटा बहरान सर उठाने लगा, गलियों मोहल्लों में आटा नायाब हो गया। दुकानदारों ने आटे की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। शहर में 20 किलो आटे का थैला 850 रुपए में फरोख्त होने लगा। जंग में आटे के बहरान का शदीद खदशा पैदा हो गया। सरकारी तौर पर मिलों को गंदम की सप्लाई रोक दी गई। फ्लोर मिल्स मालकान महंगे दामों प्राइवेट गंदम खरीदने पर मजबूर हैं। आपसी लड़ाई में शहरी पीसकर रह गए हैं। शहर के मुतअद्दिद मुकामात पर आटा नायाब हो गया। आटा न सिर्फ नायाब हुआ बल्कि कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। सरकारी तौर पर आटे के 20 किलो थैले की कीमत 805 रुपए है। दुकानदार 850 रुपए से जायद का वसूल कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने कमर तोड़ कर रखी है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। डेली कमाने वाले हैं, सुबह जाते हैं और शाम को बच्चों के 400 रुपये दिहाड़ी मिलती है। उसमें हम कहाँ से अखराजात पूरे करें। पहले मिल जाता था 805 रुपये का, अब 850 रुपये का मिल रहा है। ज़्यादा तकलीफ, और 400 में दिहाड़ी में बंदा क्या क्या करे। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया न सिर्फ आटे की बढ़ती कीमत कंट्रोल करे बल्कि फराहमी के लिए फेयर प्राइस शॉप भी कायम किए जाएं। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। मुर्गी फरोशों के ब्रायलर गोश्त की कीमत पर तहफ्फुजात। शटर डाउन हड़ताल पर टोबा टैक्सी में ब्रायलर एसोसिएशन धड़ों में तकसीम हो गई। किसी ने दुकान बंद रखी तो किसी ने दुकान खोल ली। टोबा टेक्सिंग में ब्रायलर एसोसिएशन की शटर डाउन हड़ताल कामयाब न हो सकी। ब्रायलर एसोसिएशन दो धड़ों में तकसीम हो गई। शहर में मुताद्दद दुकानें बंद रहीं जबकि कुछ दुकानदारों ने दुकानें खोली रहीं। दुकानदारों का कहना है कि अगर दुकानें नहीं खोलेंगे तो घर का चूल्हा कैसे चलाएंगे। ब्रायलर एसोसिएशन की जानिब से मुर्गी का 260 रुपए रेट मुकर्रर किया गया। दुकानदारों की जानिब से मुतालबा किया गया कि रोजाना की बुनियाद पर नया रेट होना चाहिए जैसे पहले होता है। दूसरी जानिब मुर्गी खाने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि रेट्स ऐसे मुरतब किए जाएं जो हर कोई आसानी के साथ खरीद सके। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। पेट्रोल की कीमत कम क्या हुई, जंग में पेट्रोल नायाब हो गया। पुलिस वेलफेयर पंप पर भी पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई। ये रिपोर्ट देखें। जंग और गिरदनवा में शहरियों के लिए पेट्रोल का हसूल बड़ा मसला बन गया। पेट्रोल पंप पर फरोख्त बंद कर दी गई जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पंप के बाहर शहरियों की लंबी कतारें लगी हैं और कोई पुरसानी हाल नहीं। पेट्रोल की कीमत कम होने से शहरी खुश हैं तो दूसरी जानिब नायाबी ने उनका पारा हाई कर दिया। जब पेट्रोल महंगा होता है तब सारे पेट्रोल पंपों से पेट्रोल मिल जाता है। ये नहीं समझ आते जब पेट्रोल सस्ता होता है फिर पेट्रोल पंपों से पेट्रोल कहाँ पे गायब हो जाता है। ये नहीं आज तक हमें हुकूमत को इस बात पे नोटिस लेना चाहिए जल्द से जल्द। पुलिस वेलफेयर पंप पर भी पेट्रोल खत्म हो गया। शहर में किसी भी पंप से पेट्रोल न मिलने की सूरत में उधर रश लगा रहा और 24 घंटों के दौरान 12,000 लीटर से ज्यादा पेट्रोल फरोख्त किया गया। तर्जमान के मुताबिक जल्द ही पेट्रोल आ जाएगा। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया पेट्रोल की दस्तयाबी यकीनी बनाए। पेट्रोल महंगा होता है तो हर पेट्रोल पंप से पेट्रोल मिल जाता है। जब पेट्रोल सस्ता होता है तो हर पेट्रोल पंप वाले बदमाशी करते हैं, वो पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं, उनसे पेट्रोल मिलना ही बंद हो जाता है। हम गरीब आवाम क्या करें, अब हम जहाँ जाएं कहाँ, जब हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा हम करेंगे क्या। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की कार्रवाई से पेट्रोल का मसनूई बहरान खत्म हो सकता है। आला हुकाम अवामी मुश्किलात का नोटिस लें। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। महकमे एजुकेशन टोबा टेक्सिंग हुकूमत की जानिब से जारी SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर निजी स्कूल सील कर दिया गया। CU एजुकेशन की जानिब से एक बार फिर तमाम स्कूलों को बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। CU एजुकेशन महर आफ्ताब का कहना था कि स्कूल मालिकान स्कूलों को बंद रखें और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी स्कूल में तलबा और तालबा समेत असातिज़ा को नहीं बुलाया जा सकता। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पीर महल ने स्कूलों की बंदिश तालीम दुश्मन पॉलिसी करार दे दी। ऑनलाइन क्लासेस से तमाम बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते। असातिज़ा की तनख्वाहें और बिल्डिंग के किराए के पैसे नहीं दे सकते। SOPs बनाकर स्कूल खोलने का मुतालबा कर दिया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पीर महल के मेंबरान की तालीमी इदारों की बंदिश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दौरान लॉकडाउन गवर्नमेंट असातिज़ा की तनख्वाह और बिल्डिंग का किराया अदा करें ताकि तालीम दुश्मन पॉलिसियों से बच्चों का मुस्तकबिल तबाह न हो सके। पुरअमन एहतजाज का मकसद तालीम की अहमियत के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करना है। तालीम का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, मजीद बर्दाश्त से बाहर है। प्राइवेट एसोसिएशन के मेंबरान का कहना है कि चीन समेत दीगर ममालिक में तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। पाकिस्तान में 70,000 प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें 15 लाख से ज्यादा असातिज़ा हैं। उनको चाहिए कि गवर्नमेंट जो हमारे प्राइवेट अदारों के टीचर्स हैं उनकी सैलरीज को पे करे और बिल्डिंग के रेंट हैं उनको पे करे। हम इनसे कोई मुतालबा नहीं करते,
اور ساتھ ایڈمنسٹریشن آفیسز اور سٹاف کو اداروں میں آنے کی اجازت دی جائے تاکہ آن لائن کلاسز کا ہم اہتمام کریں، بچوں کا تعلیمی نقصان نہ ہو۔ بلڈنگ اور تنخواہیں دینا مشکل ہو چکا ہے، حکومت کو چاہیے ریلیف فراہم کرے۔ آن لائن کلاسز سے تمام طالب علم تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شاہد محمود پیر محل۔ فیصل آباد میڈیکل تعلیم سے متعلق بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ MBBS اور BDS کے جاری امتحانات ایک بار پھر ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ حکومتی ہدایت پر MBBS اور BTS کے 3 ماہ قبل کورونا وائرس کے سبب سپلیمنٹری کے ملتوی کیے گئے امتحانات دوبارہ لیے جا رہے تھے، جو کہ 3 ہفتہ تک جاری رہنا تھے، اور اسی سلسلے میں MBBS فائنل ایئر کے شعبہ میڈیسن کا کل امتحان بھی لیا جا چکا ہے۔ اس سلسلہ میں میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری کا کہنا ہے کہ حکومتی ہدایت موصول ہوئی جس میں امتحان لینے سے روک دیا گیا۔ یہ حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے اور حکومت جو فیصلہ کرتی ہے اسے ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ وہ امتحان کے لیے تیار رہیں، جیسے ہی حکومت یہ محسوس کرے گی کہ امتحان لینا سیف ہے تو اس کے بعد امتحانات کا وہ شیڈیول اناؤنس کر دیں گے اور ہم امتحان لیں گے۔ ایک بار پھر MBBS اور BDS کے امتحان ملتوی کر دیے گئے ہیں، جس کے سبب والدین پریشان ہیں۔ کہتے ہیں کہ حکومت لائے عمل بنائے تاکہ ان کے بچوں کا سال ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ سپلیمنٹری امتحان سے متعلق دوبارہ آگاہ کر دیا جائے گا۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ GC یونیورسٹی فیصل آباد نے الحاق شدہ پرائیویٹ اور سرکاری کالجز کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔ کالجز کو جون کے پہلے ہفتے سے آن لائن کلاسز لگانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سربراہان آن لائن کلاسز کے ریکارڈ مرتب کریں گے۔ تعلیمی اداروں کی بندش کے باعث GC یونیورسٹی فیصل آباد سے الحاق شدہ کالجز میں BS پروگرامز کی کلاسز بھی بند کروا دی گئی تھیں، جس کے بعد اب صورتحال نارمل نہ ہونے پر ریگولر کلاسز تو شروع نہ ہو سکیں، لیکن طلبہ کا قیمتی وقت بچانے کے لیے GC یونیورسٹی فیصل آباد نے الحاق شدہ پرائیویٹ اور سرکاری کالجز کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا، جس کے مطابق تمام کالجز کو جون کے پہلے ہفتے سے ہی آن لائن کلاسز کے اجراء کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ آن لائن کلاسز کو یقینی بنانے کے لیے کالج سربراہان کو کلاسز کا ریکارڈ مرتب کرنے کا ٹاسک بھی دیا گیا ہے۔ امتحانات نہ ہونے کی صورت میں آن لائن کلاسز اور اسائنمنٹ کی بنیاد پر طلبہ کو پروموٹ کیا جائے گا۔ جو طلبہ امتحانات کا انتظار کر رہے تھے وہ اگلے سیمسٹر کی آن لائن کلاسز اٹینڈ کریں گے۔ الحاق میں توسیع کی فائلیں بذریعہ ڈاک بھجوانے کی آپشن بھی دے دی گئی ہے۔ موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر نجی کالجز کی طرف سے یونیورسٹی انتظامیہ سے بغیر وزٹ کے ہی 1 سال کے لیے الحاق میں توسیع دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ جھنگ میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے احکامات پر سرکاری کلاسز میں آن لائن کلاسز کا آغاز ہو گیا۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں آن لائن لیکچرز کے لیے اسٹوڈیو کا بھی قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ جھنگ میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے احکامات پر سرکاری کالجز میں آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا گیا، جس کے بعد گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کی BS کلاسز میں آن لائن کلاسز جاری ہیں، جہاں ویڈیو لنک اور سماجی رابطوں کی اپلیکیشنز کے ذریعے طلبہ و طالبات کو لیکچرز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پرنسپل مہدی حیات کا کہنا تھا کہ کالج میں آن لائن لیکچرز کے لیے اسٹوڈیو کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ طلبہ و طالبات کا تعلیمی سفر کسی طور بھی رکنے نہیں دیا جائے گا۔ ہمارے پاس 15 BS 4 ایئر پروگرام ہیں، تو ہم نے مختلف گروپس بنا کے میل اور فیمیل کے الگ الگ تمام سیمسٹرز کے واٹس ایپ پہ اور زوم پہ، زیادہ ہم واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں، اور لیکن زوم بھی کچھ دوستوں نے شروع کیا ہوا ہے، اور اب ہائر ایجوکیشن کی ہدایت کے مطابق ہم ایک اپنا اسٹوڈیو بنا رہے ہیں، تو اس میں آن لائن لیکچر بھی ہوں گے۔ تو فی الحال ہم زیادہ جو ہمارا فوکس ہے وہ واٹس ایپ گروپ۔ آن لائن کلاسز سے طلبہ کو یقینی طور پر تعلیمی سفر جاری رکھنے کا موقع ملے گا، تاہم امتحانات بارے اعلان نہ ہونے سے سیمسٹر سسٹم کے حامل طلبہ شش و پنج کا شکار ہیں۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جھنگ۔ پنجاب حکومت نے محکمہ لیبر کے ماتحت چلنے والے ورکرز ویلفیئر سکول ہفتے میں 2 دن کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ سکول صرف انتظامی امور کے لیے کھولے جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے ورکرز ویلفیئر سکول ہفتے میں 2 دن کھولنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ لاک ڈاؤن کے باعث تعطل کا شکار انتظامی امور کو بحال کیا جا سکے۔ تاہم تدریس اور طلبہ کے سکولوں میں داخلے پر مکمل پابندی ہوگی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری ہدایات کے مطابق سکول سربراہان اور صرف ضروری سٹاف آئے اور درجہ چہارم کے ملازمین کو بلانے کی اجازت ہوگی۔ اس دوران کورونا سے بچاؤ کے لیے درسگاہوں میں سوشل ڈسٹینسنگ، فیس ماسک اور کلورین کا چھڑکاؤ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کورونا
कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाने के अहकामात भी दिए गए हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। के फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डेली वेजर मुलाजमीन ने मुलाजमत से फारिग करने पर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डेली वेजेस मुलाजमीन ने काम से फारिग करने पर एहतजाज किया। इस मौका पर कंपनी इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत ने दिसंबर 2019 में तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के अहकामात जारी किए थे, मगर हमें मुस्तकिल करने की बजाय रोजगार ही छीन लिया गया। डीसी फैसलाबाद नोटिस लें और मुलाजमीन को बहाल किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऑर्डर किया था कि इनको परमानेंट किया जाए, हमें परमानेंट करने की बजाय हमारे पास जो डेली वेजेस का रोजगार था वो भी छीन लिया गया है। हम डीसीओ साहब से और जो भी अहले अफसर हैं उनसे मुतालबा करते हैं कि हमारे जितने भी भाइयों को बेरोजगार किया गया इनको जल्द से जल्द दोबारा से इनकी ड्यूटी पर बहाल किया जाए। मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि बहाली के साथ हुकूमती हुक्म के मुताबिक हमें मुस्तकिल भी किया जाए। कैमरा टीम के हमरा राना फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जनरल माली और इखलाकी बदउनवानियों में मुलविस पाए गए आबिद मसूद को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया, जबकि खातून से बदतमीजी की सीसीटीवी फुटेज भी मंजरेआम पर आ गई। आबिद मसूद गुज़श्ता 17 सालों से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटरी के तौर पर फायद थे। आज इन्हें सेक्रेटरी के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल पर 37 लाख रुपए की करप्शन साबित हो गई। यही नहीं, उन्होंने चैम्बर में खातून मुलाजमा के साथ बदतमीजी भी की, जिसकी सीसीटीवी फुटेज इंक्वायरी कमेटी की जानिब से मंजर आम पर लाई गई। जब मैंने उसकी इंक्वायरी करवाई, सारा कुछ किया, तो वो साबित हो गया कि ये फर्ज पेमेंट है और ये 3 लोग मुलव्वस थे। बाई हैंड मैंने इन्हें कहा आओ मुझे दिखाएं काम कहाँ किया है। जब मैं इन्हें लेके गया हूं तो वो ये साबित नहीं कर सके। 1 अक्टूबर से लेके 30 मार्च तक की वो तकरीबन 37 लाख रुपया बनती है। ये पिछले 15-16 साल से कर रहे हैं। अगर इसको लेके जाएं तो ये करोड़ों रुपए में करप्शन बनती है। सेक्रेटरी जनरल आबिद मसूद के साथ साथ डिप्टी सेक्रेटरी शबीर हुसैन और स्टोर कीपर नईम अख्तर भी माली करप्शन में मुलविस पाए गए, जिस बिना पर आज इन तीनों की बरतरफ का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शिराज बर्ड, फैसलाबाद। फैसलाबाद में डाकू बेलगाम हो गए। थाना रजाबाद के इलाके में 24 घंटे में डकैती की दूसरी बड़ी वारदात हुई है। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ताजिर से 10 लाख रुपए नकदी और 3 लाख रुपए का चेक ले उड़े। सूतर मंडी के ताजिर शेख हदीर रात को दुकान से अपने घर जा रहे थे कि मोटरसाइकिल मुलजमान ने इन्हें लूट लिया। मुतासरा ताजिर का कहना था कि डाकू 10 लाख रुपए नकदी और 3 लाख रुपए का चेक छीनकर फरार हो गए। सूतर मंडी में मेरा कारोबार है, उधर से मैं वापस आ रहा था, पीछे दो बंदे आए हैं। 2 बंदों ने गन पॉइंट पे आके घर के करीब, घर के पास से मेरे से उन्होंने 10 लाख रुपए और 3 लाख के चेक मुझसे उन्होंने कहा ये मुझे पकड़ा दो। उन्होंने मुझसे छीने हैं और इधर से फरार हो गए। ताजिर शेख हदीर का कहना था कि थाना रजाबाद में दरख्वास्त दी और डकैती की सीसीटीवी फुटेज भी मुहैया की, लेकिन अभी तक डाकू गिरफ्तार हुए ना ही मुकदमा दर्ज किया गया। रजाबाद थाने में दरख्वास्त दी है पर वो SHO थाना रजाबाद वो कह रहे हैं हम करते हैं, आपको बताते हैं, हम आपके साथ तावन करते हैं। अब देखते हैं वो क्या करते हैं हमारे साथ, कि कैसा तावन करते हैं हमारे साथ। FIR हो चुकी है? FIR अभी नहीं उन्होंने काटी, अभी एप्लीकेशन ली है हमारी। FIR भी काटी जाए उधर थाना रजाबाद में। मुतासरा ताजिर ने आला पुलिस अफसरान से मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अजादार हुसैन, फैसलाबाद। झंग के इलाके सैटेलाइट टाउन में मुखालफिन के हमले के नतीजे में नौजवान औरंगजेब खंजर लगने से शदीद जख्मी हो गया। बेहतर इलाज और मेडिकल सर्टिफिकेट जारी न करने पर लवाहिकीन ने मेडिकल इमरजेंसी के सामने एहतजाज करते हुए इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। DHQ अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी के बाहर एहतजाज करते हुए मर्दो खवातीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 8 रोज कबल उनके बेटे औरंगजेब को रिश्तेदारों ने रंजिश पर खंजर के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया कि मुखालफिन की रिश्तेदार खातून DHQ अस्पताल में डॉक्टर है, जिस वजह से मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया गया, ना ही बेहतर इलाज हुआ। लवाहिकीन ने नारेबाजी करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। 10 दिन हो गए हैं इस हॉस्पिटल में, उसे टांके नहीं लगे। वो सिर्फ उसका डॉक्टर ताहिरा शमीम है, उसका बेटा हमारे घर के सामने गया, उधर हमारे सामने उन्होंने वार किए खंजर से। और आज वो जाली रिपोर्ट्स, उनके मुखालिफ पार्टी वो जाली रिपोर्ट्स बनाकर हमारी रिपोर्ट्स को आगे नहीं जाने दे रहे। वो उन्होंने कहीं छुट्टी भी दे दी है जबरदस्ती। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਲਟਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੇ।
मेडिकल इमरजेंसी के बाहर एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि मुलजिम बाअसर हैं, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर असफन यार का कहना है कि लवाहिकीन दरखास्त दें, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, जबकि इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये इलाका मजिस्ट्रेट को दरखास्त दें कि हमें जो है यहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा या किसी डॉक्टर ने हमारे साथ ज्यादती की है, तो ये बोर्ड में हमारे पास केस आ जाएगा। मैं बतौर चेयरमैन बोर्ड बिल्कुल इनको यकीन दिलाता हूँ, ये आए इंशाल्लाह इनको बिल्कुल हम इंसाफ देंगे। 30 मिनट तक DHQ अस्पताल में एहतजाज जारी रहा। बाद अज़ाब पुलिस की जानिब से यकीन दहानी और मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। रेस्क्यू 1122 को मई में 1,64,000 से ज्यादा कॉल्स मौसूल हुई, जिसमें से सिर्फ 8,000 इमरजेंसी के मुतालिक थी। 32,000 से ज्यादा शहरियों ने मुख्तलिफ मालूमात लेने के लिए कॉल की। अस्सलाम वालेकुम, रेस्क्यू 112 फैसलाबाद में आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जी सर, कोई इमरजेंसी आपको? बेटा ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, इस तरह मजाक ना करें, ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है? इस तरह नंबर को मसरूफ रखने से किसी की जान जा सकती है। लॉकडाउन में भी रेस्क्यू 1122 को शहरियों की जानिब से बोगस कॉल्स का सिलसिला थम न सका। शहरियों की जानिब से 1.25 लाख से ज्यादा बोगस कॉल्स की गई। इमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशंस गुलाम शबीर का कहना था कि 1,64,313 कॉल्स मौसूल हुई। सिर्फ 8,000 से ज्यादा कॉलें इमरजेंसी के मुतालिक थी। 32,000 से ज्यादा शहरियों ने मुख्तलिफ मालूमात लेने के लिए रेस्क्यू को कॉल की। 1.25 लाख के करीब बोगस कॉल्स मौसूल हुई। ओवरऑल बात करें मई 2020 की तो 1,64,317 रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद को कॉल्स मौसूल हुई हैं। उनमें 8,217 जो है वो इमरजेंसी की कॉल्स थी जिस पे रेस्क्यू 1122 ने रिस्पॉन्ड किया है। इनमें अगर हम इसको सेग्रीगेट करें तो 278 क्राइम इमरजेंसीज हमने डील की हैं, 165 जो है वो फायर केसेज हैं, 9 बिल्डिंग कोलैप्स की केसेज हमने डील किए हैं और 9 जो है केसेज वो ड्राउनिंग केस के जिनके ऊपर हमने रिस्पॉन्ड किया है। गुलाम शबीर का कहना था कि बोगस कॉल्स की वजह से कोई इमरजेंसी कॉल मिस हो सकती है। शहरियों को रेस्क्यू नंबर पर बिला जरूरत कॉल करने से गुरेज करना चाहिए। रेस्क्यू टीम ने मई में 8,579 मुतासरीन को रेस्क्यू किया। 3,529 अफराद को मौका पर तिबी अमदाद फराहम की गई। 4,441 अफराद को रेस्क्यू टीम ने हस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू ने 165 आग लगने के वाकयात, 278 क्राइम, 9 इमारत गिरने, 9 डूबने के वाकयात पर रिस्पॉन्ड किया। रेस्क्यू टीम ने 4,768 अफराद को मेडिकल के लिए रुजू किया। गैर जरूरी तौर पे बिला वजह इमरजेंसी नंबर को बिजी ना रखें। किसी भी वजह से जब वो गैर जरूरी तौर पे लाइन को बिजी करते हैं तो जो एक जेन्युइन रेस्क्यू जिसको हेल्प की जरूरत होती है, जिसको हमने रेस्क्यू करने जाना होता है, नीडी पीपल होते हैं जिनको जरूरत होती है, तो वो मिस हो जाते हैं, उनको हम डील नहीं कर पाते। तो लिहाजा अवाम से इल्तमास है कि वो गैर जरूरी तौर पे 1122 पे कॉल्स करने से गुरेज करें। रेस्क्यू नंबर पर गैर जरूरी कॉल्स करने वालों को जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए ऐसे काम से गुरेज करना होगा। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ राना जाहिद नजीर, फैसलाबाद। झंग में टिड्डी दल पर काबू पा लिया गया। महकमे ज़राअत के मुताबिक 500 एकड़ से जायद रकबे पर होने वाले नुकसान में कपास, मकई, चारा और दीगर फसलों को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुंचा। जंग में इंतजामिया और पाक फौज के ताउन से टिड्डी दल पर काबू तो पा लिया गया, ताहम काश्तकारों को माली नुकसान का सामना हुए नुकसान बारे हुकूमत कोई लाहे अमल तय न कर सकी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन का कहना था कि टिड्डी दल के हमले में 500 एकड़ से जायद रकबे पर नुकसान हुआ। कपास, मकई, चारा और दीगर फसलात को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। तकरीबन 550 एकड़ के करीब हमारा वो एरिया जो है क्रॉप्ड एरिया वो डैमेज हुआ है। कुछ पार्शली है, कुछ मुकम्मल तौर पे भी 1-2% ऐसा भी है जहाँ पे काटन को उसने बिल्कुल ख़त्म किया। महकमा ज़राअत के मुताबिक 49,000 एकड़ रकबे को टिड्डी दल से खाली कराया गया, जिसमें इंतजामिया के ताबन से 400 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। शोल्डर माउंटेड स्प्रे और दीगर मशीनरी के जरिए तमाम इलाकों में बर वक्त और मौसर स्प्रे किया गया। 49,000 एकड़ एरिया है जिस पे हमने यानी वो स्प्रे करके उसको बिल्कुल क्लीन किया जहाँ पे लोकस्ट आई थी। महकमा ज़राअत की जानिब से सर्वे का अमल जारी है। काश्तकारों का मुतालबा है कि हुकूमत टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार देकर इमदाद फराहम करे। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। प्री मानसून बारिशों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। डीसी झंग मोहम्मद ताहिर वट्टू की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। रेस्क्यू और दीगर महकमों को तफसीली रिपोर्ट जल्द जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया। डिप्टी कमिश्नर झंग मोहम्मद ताहिर वट्टू ने मतलके सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। रेस्क्यू 1122, PDMA और तमाम मुतल्लिका महकमों को तफसीली रिपोर्ट जल्द जमा करवाने, मशीनरी और दीगर जरूरी सामान के हवाले से इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई हैं।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद जोइया का कहना था कि किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए हतमी प्लान तश्कील दिया जाए, फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए जाएं और मवेशियों के चारे का इंतजाम किया जाए। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। फ्लड प्रोटेक्शन बंद हमने विजिट कर लिए हैं। इस दफ़ा उनकी रेनोवेशन भी हुई है और पिछला लेवल जो था 2014 के फ्लड का, उसको सामने रखते हुए हमने उसकी प्रोटेक्शन को मज़ीद बेहतर किया है। इसके साथ साथ जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके कंटीजेंसी प्लान बन गए हुए हैं और उनकी एमरजेंसी बोर्ड की मीटिंग्स भी हो गई हैं। हमारी मॉक एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट हैं। डीसी झंग ताहिर भट्टू का कहना था कि दरियाओं में पानी की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर करके रिपोर्ट जारी की जाए। अवाम की जान माल की हिफाजत अवलीन तरजीह है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ राना ज़नूर, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों में आसिम टाउन फैसलाबाद का रिहायशी सिपाही मोहम्मद वसीम भी है। 24 साला मोहम्मद वसीम ने 2 जून 2011 को दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिलाते हुए सियाचिन के मुकाम पर जामे शहादत नोश किया। शहीद की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है। सिपाही मोहम्मद वसीम 2010 में पाक फौज का हिस्सा बने। 24 साला शेरदिल जवान ने 71 पंजाब रेजिमेंट में ड्यूटी के फराइज अंजाम दिए। 2 जून 2011 में सियाचिन के मुकाम पर दुश्मन ने बुज़दिलाना हमला किया तो सिपाही मोहम्मद वसीम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया और वतन की बका की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद की वालदा को आज भी अपने लख्त जिगर की याद आती है तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं। वालदा का कहना है कि दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले बेटे की शहादत पर फख्र है। बहुत याद आती है, दुख भी बहुत लगता है और खुशी भी होती है और उसकी शहादत से बहुत खुशी होती है। शहीद के वालिद भी बेटे की कुर्बानी पर नाज़ा हैं। उसने आर्मी में हिस्सा लिया, वो दुश्मन के साथ लड़ता लड़ता अपनी जान का नजराना पेश किया। हमें खुशी भी होती है और जब उसकी कोई बातें आती हैं हमें दुख भी आता है। जब वो रब की तरफ जाते हैं, शुक्र तला अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मेरे बेटे ने एक पाकिस्तान के लिए कुर्बानी का नजराना पेश किया। वतन अजीज की बका की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले मोहम्मद वसीम को कौम सलाम पेश करती है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी वहदतुल मुस्लिमीन डॉक्टर इफ्तिखार नकवी, राना इनाम मंज और राना दिलावर हुसैन की जानिब से लोगों में राशन बैग तकसीम किए गए। ये रिपोर्ट देखें। वहदतुल मुस्लिमीन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार नकवी, डॉक्टर राना इनाम मंज और दीगर अहबाब की जानिब से अमाम बारगाह हैदरिया में लोगों में राशन तकसीम करने की तकरीब का इनकाद किया गया। 200 से ज़ायद लोगों को राशन बैग फराहम किए गए। वहदतुल मुस्लिमीन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार नकवी का कहना है लोगों के मसाइल कम करने की हमेशा कोशिश की है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ से और इसका एक ज़ैली इदारा है वेलफेयर का अल मजलिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल, उसकी तरफ से तसलसल के साथ जो है ये राशन की तकसीम और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनके ऊपर काम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये जारी है। डॉक्टर राना इनाम, राना दिलावर हुसैन, इफ्तिखार रबानी और दीगर अहबाब का कहना था मुस्तहिक लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाता है। लिस्ट तैयार करने के बाद इन लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जाता है। कोरोना वायरस की वजह से इंशाअल्लाह ताला हमने लोगों की मदद भी की है, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये आज भी हम 200 ख़ानदान है जिसको ये राशन पहुंचा रहे हैं, आटा है और दूसरा राशन है। हमारी एक लिस्ट बनती है इमाम बारगाह में, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी लिस्ट बनाई जाती है। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते उनको घरों में पहुँचाया जाता है। अदा कराना ड्यूटी अदा कर रहे हैं और जितने भी मुझसे ख़ानदान हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर अब तक मुझसे घरों में राशन पहुँचा रहे हैं। वहदतुल मुस्लिमीन के मेंबरान का कहना था जब तक कोरोना का खात्मा नहीं हो जाता लोगों की मदद जारी रखेंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। महकमे तालीम ने स्कूल सरबराहान को मुफ्त किताबों की तकसीम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। स्कूल सरबराह तलबा के वालिदैन को स्कूल बुलाकर दर्जा चहारुम मुलाजमीन की मदद से घर भिजवाकर तलबा को किताबें तकसीम कर सकेंगे। कोरोना लॉकडाउन के बायस रवां साल अप्रैल में ना तो सरकारी स्कूलों में नया तालीमी सेशन शुरू हो सका और ना ही तलबा में मुफ्त किताबें तकसीम की गईं, जिसके बायस तलबा को घरों में बगैर किताबों के तालीम के साथ जुड़े रहना मुश्किल हो गया था। किताबों की तकसीम के हवाले से अच्छी पेशरफ्त सामने आई है। महकमा तालीम की तरफ से सरकारी स्कूल सरबराहान को बजरिया SMS तलबा में मुफ्त किताबों की तकसीम का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। स्कूल सरबराहान कोरोना SOPs का ख्याल रखते हुए तलबा को किताबें पहुंचा सकेंगे। इस हवाले से 2 ऑप्शन दी गई हैं, जिसमें तलबा के वालिदैन को स्कूल बुलाकर किताबें तकसीम की जा सकती हैं, जबकि दूसरी ऑप्शन ये दी गई है कि स्कूल सरबराहान दर्जा चहारम मुलाजमीन की मदद से तलबा की किताबें उनके घरों में भिजवा सकते हैं।
किताबों की तकसीम के दौरान सोशल डिस्टेंस समेत कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाएगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन स्कूल सरबराहान को बजरिया SMS इतलाक कर दी गई है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी 41।